एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर एसएसटी एजुकेटर। चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट बचा हुआ चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो आज नहीं छोड़ेंगे इसको, शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस सब्सटेंस विद अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, है ना। सबकी अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। होमोजीनियस सब्सटेंस जो एक ही तरीके से बना रहता है। दो तरीके के हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक कौन से? जिसमें मेटल्स होंगे, है ना, जनरली एसोसिएटेड विद इग्निशियस रॉक, जिसके अंदर आपको शाइन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आप बता सकते हो कि मेटेलिक को आप पहचानोगे जिसके अंदर शाइन है, और नॉन मेटेलिक जिसके अंदर शाइन नहीं है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट। नॉन मेटेलिक के एग्जांपल्स हैं हमारे पास कोल, माइका एंड लाइमस्टोन। आगे बात करते हैं एक एक करके सबके बारे में। सबसे पहले आयरन ओर की बात करते हैं, क्योंकि आयरन ओर की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक है, सारी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। सो द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री भी इसे बोला जाता है, और यहां से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। किस किस तरीके का रहता है? एक आपके पास होता है हेमेटाइट, जो कि रेड ओर है, 60 से 70% उसके अंदर आयरन होता है ना। देन वी हैव मैग्नेटाइट, जो आपका ब्लैक कलर का रहता है, 70% आयरन उसके अंदर होता है, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। प्राइमरी यूज क्या है इसका? मैन्युफैक्चरिंग स्टील फॉर कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोबाइल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितनी भी चीजें आप लोग अपने आसपास देखते हो बनी हुई, उन सब में कहीं ना कहीं आपके स्टील यूज होता है, आयरन यूज होता है ना। ये बिल्डिंग भी बनी है, उसमें सरिया लगा है ना, तो उसमें भी तो लोहा है, तो इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्साइट, द सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो सबसे जो सोर्स है हम बोल सकते हैं बेसिक, वो हमारे पास बॉक्साइट है। इसकी की क्वालिटीज क्या है? एक तो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग है, और रस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर जो है रस्ट नहीं लगता, बचाता है रस्ट से। प्राइमरी यूज क्या है आपका? एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, शिपिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। देन वी हैव मैग्नीज, आपका एसेंशियल अलॉय है, यूज होता है आपके हार्डनिंग ऑफ स्टील। स्टील को जो हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है वो आपके मैग्नीज ही करता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ था एमसीक्यू में, ठीक है। प्रिवेंटिंग रस्ट, ड्राई सेल बैटरीज एंड केमिकल्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अब दूसरे तरीके के, यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? आप लोगों ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़ा होगा। तो कन्वेंशनल है जो आपकी नॉन रिन्यूएबल है। कन्वेंशनल सोर्स दैट आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ लार्ज स्केल, दे आर नॉन रिन्यूएबल, है ना। नॉन रिन्यूएबल, बहुत टाइम लग जाएगा, अगर एक बारी खत्म हो गए तो उसको वापस से बनाने में, वापस से हमें लाने में बहुत समय चला जाएगा। एग्जांपल्स है आपके पास कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है ना। एंड इनक्रेडिबली पावरफुल और इफेक्टिव। लेकिन आप देखिए कि पावरफुल और इफेक्टिव तो है, पेट्रोल कितना ज्यादा जरूरी है, कोई भी व्हीकल चलाना हो, है ना, जनरेटर चलाते हैं तो उसमें डीजल चाहिए। एंड बट देयर सप्लाई इज फाइनाइट एंड बर्निंग देम कॉज पोल्यूशन, और उनके यूज करने से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं, दिल्ली इसका बेस्ट एग्जांपल है ना। बात करते हैं कोल की। तो कोल क्या है? डीकम्पोज प्लांट्स ब्यूरिड फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर अंडर इमेंस हीट एंड प्रेशर। वहां से हम लोग इसको कैरी करते हैं। अलग अलग टाइप का, यानी कि 4 टाइप का देखने को मिलता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो आपके पास है एंथ्रासाइट, हाईएस्ट क्वालिटी, 90% इसके अंदर आपके पास कार्बन रहता है। बिटुमिनस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला आपसे कोई पूछ ले तो आपका सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देन है लिग्नाइट, और सबसे नीचे आता है, यानी कि सबसे गंदी मतलब बेकार क्वालिटी का जो है वो है आपका पीट, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ मैप में दिखाया गया है, ये सारे इसकी कोल फील्ड्स और कोल माइंस आपको दिखाई गई हैं। ट्रायंगुलर से आपको माइन शो की गई है, और स्क्वायर से जो आपको दिखाया गया है वो है आपकी सारी की सारी कोल फील्ड। क्या की लोकेशंस हैं इसकी? गोंडवाना कोल फील्ड अकाउंट फॉर 98% ऑफ इंडियाज रिजर्व, यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर है? 98% तो आपके पास सिर्फ गोंडवाना में ही है। देखो ये रहा गोंडवाना, यहीं पर हमें देखने को मिलता है, जो कि आपके छोटा नागपुर प्लेटू पे है, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू आपकी ऐसी जगह है जहां पे आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, रिच है क्योंकि वो जगह, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में। क्या है भाई? पेट्रोलियम की बात करो तो इसे लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है ना। बिकॉज नो पार्ट ऑफ इट गोज टू वेस्ट, कोई भी पार्ट इसका वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि जहां हम इसको अगर हम गाड़ी में डलवा रहे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं, बाइक में डलवा रहे हैं तो बाइक चला रहे हैं, ठीक है। कहां कहां मिलेगा हमें? अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स, रिफाइंड इनटू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और लुब्रिकेंट्स, इसमें हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेजर साइट से इसकी मुंबई हाई, है ना, डिगबॉय जो कि सबसे फेमस हम बोल सकते हैं, है ना, ओल्डेस्ट रिफाइनरी है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड आपका कॉम्बे बेसिन जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल गैस की। क्लीनर फॉसिल फ्यूल ऑफन फाउंड विद पेट्रोलियम, कहाँ कहाँ यूज की जाती है? पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज होती है। फर्टिलाइजर्स जो हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, है ना,
आपके फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन में, एंड एज अ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बहुत सारी व्हीकल्स के लिए इसको यूज किया जाता है, जिससे कि हमारा पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। ठीक है, दूसरा क्या है, हाइडल पावर। हाइडल पावर में क्या है, आपको पता है ऐसे डैम्स बने होते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग पावर जनरेशन करते हैं। सो कैसे वर्क करता है ये, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट टर्निंग टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ये पानी इस तरीके से है, मान लो कि यहाँ पर इस तरीके से टरबाइन है। अब पानी जब इतने प्रेशर से इस पे गिरेगा तो ये इस तरीके से घूमेगा, ऐसे ऐसे जो है ये इस तरीके से घूमेगा, और वो घूमेगा तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, है ना। क्या एडवांटेजेस है इसके, रिन्यूएबल सोर्स है हमारे पास, चीपर टू रन है देन फॉसिल फ्यूल्स, एंड सर्व मल्टीपल पर्पजेस जैसे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। तो फ्लड कंट्रोल का भी एक कारण है और फ्लड होने का भी एक कारण डैम ही है, इसीलिए डैम को मल्टीपर्पज बोला जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि भाई बहुत ही एक्सट्रीमली इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को उनका घर छोड़ के जाना पड़ता है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है वहां की लोकल पॉपुलेशन का। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास कौन कौन सा है, आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो है भाखड़ा नांगल डैम जो कि सतलुज रिवर पर है, और हीराकुंड जो कि सबसे बड़ा आपका डैम है महानदी रिवर उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी की। अब हमने जितने भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और कन्वेंशनल हमने जो है सोर्स देखे जो कि आपके नॉन रिन्यूएबल है ना। तो नॉन रिन्यूएबल है, दैट मीन्स कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको उसी तरीके से यूज कर पाए। सो ऑल्सो नॉन एज रिन्यूएबल एंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों हम लोगों को चाहिए ये, वाई दीज आर फॉर द फ्यूचर, बिकॉज इनएग्जॉस्टिबल, दे विल नॉट रन आउट, खत्म नहीं होने चाहिए, इस तरीके से यूज कीजिए। एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, जो कि आपके नॉन कन्वेंशनल है, जितने भी नॉन कन्वेंशनल आपके क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और रिन्यूएबल भी है। लो टू जीरो कार्बन एमिशंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस, आपके जो है डिपेंडेंस जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कहीं ना कहीं कम करती है ना। आगे बात करते हैं आपके और जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स की, जिसमें आपके पास है सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, है ना। तो भाई सन, हमारे को सूर्य देव की हमारे ऊपर बड़ी अच्छी कृपा है, आती रहती है, तो उसको यूज करना चाहिए ना हमें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। सो इंडियाज पोटेंशियल अगर हम देखें हैं, ट्रॉपिकल कंट्री वी रिसीव अबाउट 300 क्लियर सनी डेज इन ईयर। तो अगर हमारे 365 में से अगर हम लोग जो है 300 दिन हमारे पास क्लियर है, तो हम लोग क्यों ना यूज करें सोलर पैनल्स को। ठीक है, देन A clean renewable energy source that require little maintenance and reduces electricity bill। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रिड्यूस हो रहा है ना भाई इससे, और आपको जो है पावर भी मिल रही है, एनर्जी भी मिल रही है ना। कैसे काम करता है ये, इसमें आपके पास जो है फोटोवोल्टेनिक सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, थिन वेफर्स ऑफ सिलिकॉन दैट कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। मजे ही आ गए ना ये। सोचो आपने घर में इस तरीके से जो है सोलर पैनल्स लगा लिए और इसके अंदर जो आपके फोटोवोल्टेनिक जो आपके सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट को कन्वर्ट कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। वाह, लाइट जल गई, तो कितना बढ़िया है ना ये। यूज क्यों नहीं कर सकते हम, यूज इन अ सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर पंप्स। अब तो आप देखो गवर्नमेंट भी इन चीजों पर बहुत ज्यादा इनिशिएट कर रही है, और आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट जो है वो आपके सारे के सारे सोलर पैनल्स वाली है। ऐसे नीचे उसमें लाइट है और ऊपर जो है सोलर पैनल होता है, तो जब सनलाइट आएगी वो चार्ज हो जाएंगे, है ना। सोलर थर्मल में कैसे यूज होता है, यूज मिरर्स टू कॉन्सेंट्रेट द सन हीट, यूज इन सोलर कुकर और वाटर हीटर्स। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बढ़िया तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके विंड टर्बाइंस का। ये बड़ी बड़ी आपने इस तरीके से जो है देखी होंगी, ऐसे घूमता रहता है। तो विंड यानी कि हवा की वजह से जब टर्बाइंस रोटेट करते हैं तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी आपकी नॉन कन्वेंशनल है, यानी कि रिन्यूएबल है। ठीक है, कैसे काम करता है, विंड टर्बाइंस यूजेस द फोर्स ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है इसका की इफेक्ट, द इंडिया विंड प्रोग्राम इज द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विंड एनर्जी के अंदर हम लोग 5th नंबर पर आते हैं। ठीक ठाक नंबर है ना, किसी में तो आए अच्छे नंबर पे। लार्जेस्ट विंड फार्म अगर बात करेंगे तो हमारा कहां पर है, ये आपके मदुरई में, तमिलनाडु में जो है लोकेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे के बारे में, यानी कि आपके जो है टाइडल एनर्जी के बारे में। ये कैसे काम करता है, अ टाइडल बैरेज इज बिल्ट टू हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम द प्रेडिक्टेबल राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन टाइड्स टर्निंग टर्बाइंस। जैसे देखिए इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये टर्बाइंस लगा दिए गए हैं। अब जब टाइड आपकी हाई है, यानी कि ऐसे बहुत तेजी से इस तेजी से जो है टाइड्स आ रही हैं, तो वो प्रेशर के साथ इस टर्बाइन को घुमाएंगे। उस टर्बाइन की वजह से यहाँ जो मोटर लगी है उसकी वजह से क्या होगा, पावर जनरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, है ना। लो टाइड्स आपके
आपकी आगे निकल जाएंगी, हाई टाइड्स है तो आपकी जो है यहाँ पर पावर जनरेशन हो जाएगी। इसका एडवांटेज क्या देखने को मिलता है हमें कि वाटर मूवमेंट इज एक्सट्रीमली प्रेडिक्टेबल मेकिंग जनरेशन रिलायबल। हमें पता है कि कब हाई टाइड्स आ रही है, लगा दो भाई, टर्बाइंस घूमेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, है ना। और इसकी साइड्स की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है हमारे पास गल्फ ऑफ कच्छ में और आपको सुंदरबंस में जो है ये देखने को मिलती है। ये आपको क्यों बताई जा रही है की लोकेशन, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार 1 नंबर में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। क्या है भाई जियोथर्मल एनर्जी? आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो मेरे साथ बहुत बार। क्या कॉन्सेप्ट है? यूज हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर विच समटाइम्स सरफेस एज अ हॉट स्प्रिंग। जो आपके जमीन के अंदर की जो गर्मी है, जो हीट है, उसको यूज करती है पावर जनरेशन के लिए। ये देखो यहाँ पर पूरा डायग्राम कितना बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए ना तो ये बनाकर आ जाना, मैं बता रही हूँ पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो अर्थ के अंदर है, यहाँ पर देखो किस तरीके से हीट जो है वो जनरेट हो रही है। इस हीट की वजह से ये टर्बाइंस घूम रहे हैं और टर्बाइंस घूम जाने की वजह से यहाँ पर एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, प्रोसेस स्टीम फ्रॉम द अंडरग्राउंड इज यूज्ड टू स्पिन अ टर्बाइन। और आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेंगे? मणिकरण। अरे बाप रे, मणिकरण बड़ी ही प्यारी जगह है हिमाचल प्रदेश के, हम बोल सकते हैं कि मनाली के पास जो कसोल एक जगह है वहां पर मणिकरण है। तो वहां पर आपके जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है, वो इसी वजह से वो हीट इतनी ज्यादा है कि उससे आप टर्बाइंस को घुमा सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। मैंने खुद भी देखा है ये तो। एंड दूसरा है आपके पास पूगा वैली लद्दाख के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, है ना। बड़ा आजकल न्यूक्लियर आप लोग न्यूज में सुनते रहते होगे, तो चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, है ना। क्या प्रोसेस रहता है इसका? न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं एटम्स का, रिलीज इमेंस हीट विच क्रिएट स्टीम टू पावर टर्बाइन, है ना। और जो हीट रिलीज होती है उसी से हम लोग टर्बाइंस को घुमाने का काम करते हैं। जैसे ही वो रोटेट होंगे वैसे ही एनर्जी जो है वो बन जाएगी। और आपके देखिए न्यूक्लियर पावर द 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। सबसे हम बोल सकते हैं कि चौथे नंबर पर यही है जिसको हम यूज कर रहे हैं आजकल पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस तो भाई बहुत ही मतलब मैं बोलूंगी कि एक ऐसी चीज है जो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में इस पे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की थी और बन भी गया था, बट आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। क्या करना होता है इसके अंदर? आपको सिंपल सा है, अ मिक्स ऑफ गैसेज मेनली मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक एनिमल डंग, प्लांट मटेरियल एंड किचन स्क्रैप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जब आपने देखा होगा आजकल लोग जो है स्टोर करके रखते हैं, एक अलग से ऐसा जगह से बनाते हैं, वहां पे बहुत सारे अपने किचन का जो भी वेस्ट है वो डाल देते हैं, एनिमल डंग है, तो उससे जो भी आपकी गैसेज रिलीज हो रही है मेनली मीथेन, तो उससे आप लोग इसको जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या है प्रोसेस, क्या रहता है? वेस्ट डिकम्पोज इन अंडरग्राउंड टैंक रिलीजिंग गैस दैट इज पाइप्ड फॉर यूज। ये देखो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर स्लरी वेस्ट रखा, ये डाइजेस्टर टैंक है, ये गैस टैंक है आपका, और यहाँ से आप देखो कुकिंग, लाइटिंग, ये सारी चीजें मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। अब इसके 2 बेनिफिट है। कैसे है ट्विन बेनिफिट? सबसे पहले तो प्रोवाइड अ क्लीन नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर कुकिंग, है ना। आपके जो है नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है कुकिंग के लिए। और दूसरा है द लेफ्ट ओवर स्लरी इन एक्सीलेंट रिच फर्टाइजर फॉर क्रॉप। और जो आपकी स्लरी बच जा रही है ना बेटा जी, उसको आप एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। यही तो चाहिए हमें कि एक तीर मारा तुमने और 2 निशाने उसके हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं सबके बारे में। फीचर क्या क्या है कन्वेंशनल के और नॉन कन्वेंशनल के, ये जो टेबल है ये आपको बहुत काम आने वाला है। अवेलेबिलिटी अगर देखेंगे तो कन्वेंशनल क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है तो ये हमारे पास फाइनाइट है, एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो सकते हैं, है ना। हाई पोल्यूशन करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज्यादा है। दूसरा अगर रनिंग कॉस्ट भी देखते हैं तो इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है ना। पाथ की देखेंगे तो भाई फाउंडेशन ऑफ अवर पास्ट, भाई मतलब क्या ही बोल सकते हैं। अगर ज्यादातर आप कन्वेंशनल सोर्स यूज करोगे तो एक समय आएगा ना कि फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ पास्ट में चला जाएगा। देन यहीं अगर हम रिन्यूएबल की बात करेंगे तो फाइनाइट है, इनएग्जॉस्टिबल है, लो टू जीरो एमिशंस है, लो टू जीरो फ्यूल इज फ्री है एंड द की ऑफ आवर फ्यूचर। तो भाई अगर फ्यूचर अच्छा रखना है, सस्टेन रखना है तो बहुत जरूरी है कि हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करें। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कन्वेंशनल है तो नॉन है, ये ध्यान रखिए। कन्वेंशनल है तो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन कन्वेंशनल है तो रिन्यूएबल है, नॉन नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा फंडा है और इसी के साथ चैप्टर होता है यहीं पे एंड। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।